नया। मैं अरविंद कुमार डेंगरे। मैं एक्चुअली कटेरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। बाई बर्थ मैं कटेरा से हूँ, रहता दिल्ली में ही हूँ। ओके, काम क्या करते हैं, उम्र क्या है? मेरी उम्र 45-46 के करीब है। और काम क्या करते हैं? मेरा एक्चुअली पहले ट्रेवल्स का काम था दिल्ली में। हाँ हाँ। अभी मैं स्कूल भी रन कर रहा हूँ एक यहाँ पे पृथ्वीपुर में। अच्छा, पृथ्वीपुर मतलब निवाड़ी। निवाड़ी, हाँ जी। ओके ओके ओके। आपको मैं एक तो ये जानकारी देना चाहूँ, मुझे आप अच्छी तरह से पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? पापा जी ने आपके बारे में बताया था। पापा जी कौन हुए? बीरेंद्र कुमार डेंगरे जी। अच्छा। ओके। आप जानते हैं उनको? नहीं। मैं जानता तो हूँगा शायद। आपकी रिश्तेदारी लगती है इधर कहीं आसपास। अच्छा। बीजौर से कोई रिश्तेदारी है आपकी? हाँ, है। 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 तो बीजौर से मेरी दादी हैं। अच्छा। ओके। हाँ जी। ये हमारी बेटे हर बात रिकॉर्ड होती है और क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है। जी जी जी। राइट, ये आपकी जानकारी के लिए, और ये जो वार्तालाप है ये भी रिकॉर्ड हो रही है और ये भी अपलोड होगी। ठीक है जी। इसके पीछे मकसद है कि क्या हम एक अच्छा भारत पैदा कर सकते हैं, ये जी इसका मकसद है। जी राइट। जी। तो आपने क्या क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? मैंने शायद ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ। अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल को खोलिए, उस हाँ पे क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए जी और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरी चैनल है जिसमें जी 7,000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि हम अपने देश को कितनी आसानी से बदल सकते हैं। जी 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 लेकिन ये क्या आज के वर्तमान राजनेता इसे बदलने देंगे? ये एक मूल प्रश्न है। जिन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, जी जी आपको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ये उम्मीदवार चुनते हैं, जी और उसमें भी ये दुष्ट अपराधी बाहुबली और धनबलियों को वरीयता देते हैं, जी। और फिर जो है हथकंडे अपनाकर, जिसमें ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बिल्कुल, बांटते हैं, बहुत फ्री चीजें में बात है। बांटते जी हैं, जी और उनको अपनाकर गरीबों के वोट खरीद के जीतते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इनका सोच और चिंतन आपको अच्छा भारत देना कभी नहीं है। जी। ये बात आप अरविंद कितना मानते हो? मैं 100% मानता हूँ। एक्चुअली क्या, मैं ना दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। जी। जब वो अन्ना हजारे ने वो किया था आंदोलन, हम्म तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी जॉब भी उसमें छोड़ दी थी उन्हीं के लिए। हम्म। और उसके बाद फिर मैं पार्टी बनी, पार्टी में भी रहा। और मैं महरौली में रहता हूँ वहाँ पे। जी। तो महरौली से मुझे टिकट हो रहा था, लेकिन एक बीच में किसी ने, एक काट दूसरा दिया। था, हाँ, काट दिया मेरा। तब तो से फिर मैं थोड़ी सी सवाल ये नफरत सी। नहीं है, सवाल जी। ये है कि आप क्या अपन को अच्छा भारत दे सकते हैं? हम्म क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां आप सहित एक ही जी। थैली के चट्टे बट्टे हैं बिल्कुल। और एक ही हथकंडे अपना रहे हैं। जी जी। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं 100% रहता हूँ, इसलिए जानता हूँ अच्छा, अच्छे आप से। इस बात से 100% सहमत हैं। हम्म, अब सवाल उठता है कि हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है, जी। जिसका मैं डीजीपी रहा हूँ। हम्म, वो गुलामों वाली व्यवस्था ही है कि नहीं है? जी जी और नियम कानून भी वही हैं। जो नए जी। 3 नियम कानून अभी इस साल सो कॉल्ड बनाए गए हैं, इट इज नथिंग बट द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। राइट। इसमें उसकी आत्मा नहीं बदली गई है, तो ये आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। जी 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा होता है, 64 करोड़ से ज्यादा दूध जो है ना कंज्यूम हो रहा है। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध जो कि कैंसर कारक है, वो हानिकारक यूरिया जैसे केमिकल पदार्थों से बनाया जा रहा है। जी और ये दुष्ट व्यवस्था हमें अडल्ट्रेटेड चीजें खाने के लिए विवश कर रही है। जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो अन्न पैदा कर रहे हैं वो कैंसर कारक हो गया है। जी। तो अब हमें अच्छा भारत कौन देगा? तो क्राइम फ्री भारत ने एक 5 मौलिक अधिकार, जिसमें आपको रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा, और आप जो है
प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि का भी मौलिक अधिकार होगा। जी। इसमें भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो आपको टैक्स लेने की जरूरत नहीं होगी, तो टैक्स फ्री भारत होगा। जी। जी। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कल्पवृक्ष अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो अपने आप आपको कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, और यदि आप उसे पटाने की स्थिति में नहीं है तो सिस्टम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके पास पहुंचेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। उसमें जो शिक्षा की जरूरत होगी, जो ट्रेनिंग की जरूरत होगी, टूल्स की जरूरत होगी, इक्विपमेंट की जरूरत होगी, वो प्रदाय किया जाएगा। और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं प्रदाय की जाएगी, सबका पैसा कल्पवृक्ष अकाउंट से आएगा। जी। और फिर आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण अप्रूव होगा उतनी भारत विकास निधि एडवांस में क्रिएट हो जाएगी। राइट? इसका मतलब है कि राष्ट्रीय संपदा को निर्माण करने के लिए हमें भारत सरकार के खजाने से पैसे की जरूरत होगी क्या? नहीं। अरविंद, यदि जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे ही वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण अनुमोदित होता है, उसी के साथ एक भारत विकास निधि उसके इक्विवेलेंट पहले से जनरेट हो जाएगी और उसी से सभी भुगतान होंगे। तो क्या हमें भारत सरकार के खजाने से पैसा चाहिए होगा? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही जो है रोजगार से हमको ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा, और इसी प्रकार जो है लैंड का एक्विजिशन नहीं होगा। तो जो भी लैंड, जो हजारों एकड़ों में जो ये राष्ट्रीय संस्थान संपदाएं बनेंगी, इसके लिए जो भूमि है वो जहां से भी आएगी वो उस भूमि से वंचित नहीं किया जाएगा। राइट? वो ऑनर्स क्लब का सदस्य बन जाएगा, और वो राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसके प्रोपोर्शनेट वैल्यू उस भूमि मालिक के पास भी पहुंच जाएगी। इसका मतलब है आज जिसकी भूमि जो कमा पा रही है उससे 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा उसे उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी। हर कोई चाहेगा कि उसकी भूमि किसी भी राष्ट्रीय संपदा में चली जाए तो अच्छा रहेगा। जी। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? और भूमि का मालिक वो ही बना रहेगा। जी। है? तो ना भूमि की प्रॉब्लम है, ना संपत्ति की प्रॉब्लम है, ना ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम है। तो भारत कहाँ का कहाँ पहुंचेगा? बटन दबाओगे तो कोई ट्रेन व्यक्ति आपकी एफआईआर दर्ज करने पहुंच जाएगा। जी। एकदम अद्भुत भारत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस अद्भुत भारत को यदि 9 दिन के सरल उपाय से पैदा किया जा सकता है, तो क्या अरविंद डेंगरे इसे करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे, संकल्प लेंगे क्या? बिल्कुल क्यों नहीं लगे, जब आप जैसे लोग हैं इस चीज के लिए तो जरूर। हम जो है हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं जी। और उसके वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। शायद आपके हाथ में भी बाद वीडियो जरूर पहुंचा होगा। अच्छा। पहुंचा कि नहीं पहुंचा अभी तक कोई वीडियो? आपका? हाँ, वो तो यूट्यूब से मैंने देखा है। देखा है। हाँ। तो आप ये देख रहे हैं कि जिन लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत भी किसी पद पे पहुंच गया है, उसे अच्छा भारत बिल्कुल नहीं चाहिए। वो यदि बूथ प्रभारी है तो उसमें खुश है, कोई एमएलए प्रभारी है तो खुश है, कोई एमपी प्रभारी है तो खुश है, कोई जो है ना, मतलब आज की दुष्ट व्यवस्था में जो थोड़ा बहुत लाभ पा रहा है उसे अच्छा भारत नहीं चाहिए। लिहाजा ये बहुत संकल्प लेने की जरूरत है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और इस संकल्प से हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और उसके लिए 4 सरल उपाय हमने उन्हें सत्यनारायण की कथा के रूप में परोया है। तो अरविंद, उसे समझना चाहोगे और संकल्प के साथ बिल्कुल ताकत के साथ करना चाहोगे? 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। होगा तो बड़ी अच्छी बात है और बढ़िया है सब। तो पहला काम उसमें करना है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और संकल्प लेना है कि एक वीडियो प्रतिदिन देखना है। ठीक है। और यदि वो वीडियो आत्मा को टच करे तो उसे अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और संगठन के लोगों के साथ शेयर करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है। मतलब तभी शेयर करना है जब वो आत्मा को टच करे। जी जी। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, इसे खोलिए। इसके प्रत्येक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, ठीक है ना। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचे, क्योंकि अच्छा। जब आप वीडियो देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखता नहीं, ठीक है ना। हाँ 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 तो उसको पहुंचने का तरीका है कि आप वीडियो के टाइटल में, हाँ। यदि आप लास्ट में ध्यान से देखें तो उसमें MORE पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। अच्छा। यदि आप उस मोर को क्लिक करेंगे तो हाँ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शली खुल जाता है। हाँ, अंदर से खुलेगा वो। हाँ हाँ, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है तो उसमें भी लास्ट में MORE मोर लिखा है। जब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के MORE मोर को दबा देते हैं जी। तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। तो आप पूरा संदेश भी पढ़ पाएंगे और नीले उससे रंग से एक लिंक दिखाई देती है जिसका टाइटल है कि इससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए। जैसे ही आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपने सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी पूरा कर लिया है। ठीक है। 4 ही अध्याय हैं, समझिए, ठीक है ना, 2 पूरे हो गए, राइट। जी। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा अध्याय कह रहा है कि जो आपने अभी ऐप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है, इसे खोलिए। इसके नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। जब प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी और सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उसके नीचे 3 शेयर करने के तरीके हैं। एक व्हाट्सएप पे शेयर करना है, एक कॉपी करके पेस्ट करने का तरीका है और तीसरा है शेयर ऑन एनी मीडिया। ठीक है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मैसेज जनरेट करता है और आपकी एक लिंक जनरेट करता है। जो भी आपकी लिंक से जुड़ेगा उसके 100 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है। और यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। ठीक है। और इसी लिस्ट से, इसी मेरिट से, मतलब जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, बाद में 82 लोग जो है वो महाचंद्रगुप्त बनेंगे और केंद्रीय मंत्री बनेंगे जी। और 543 जो है वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे और उन्हें MP का टिकट मिलेगा और वो बिना किसी के दरवाजे पे प्रचार करने जाए, क्योंकि 100 करोड़ लोग जो है जब संकल्प लेंगे कि हम ये हमारा चंद्रगुप्त है, हम इन्हें विजयी बनाएंगे, तो ना टिकट के लिए पैसे खर्च करना है, किसी के दरवाजे पे वोट नहीं मांगना है और वो जीत जाएगा। ये बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं जी जी कि यदि हम ये संकल्प पूरा कर लेंगे और 100 करोड़ हो जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे, बिल्कुल सही बात है तो। राइट। तो इसको आपको जो है अपने परिवार के सदस्य, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसियों और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनके साथ शेयर करना है और शेयर करते ही सत्यनारायण का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। जी जी। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। अब सत्यनारायण कथा का चौथा और अंतिम अध्याय है जो कह रहा है कि तीसरे अध्याय के तहत आपने जिसको जो है ना लिंक भेजी है उसको फोन लगाइए और उससे कहिए कि क्या अच्छा भारत चाहिए, और चाहिए तो ये चारों सरल उपाय कर लीजिए। इसके साथ ही जो है आप 100 करोड़ हो जाएंगे 9 दिन में। और इसी के साथ सत्यनारायण कथा का जो है ना चौथा अध्याय समाप्त होता है। बताइए, चौथे अध्याय में कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें तो और दिक्कत कुछ नहीं है। अब आप यदि 100 करोड़ हो जाएंगे तो ये राजनेता आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे हर बार। और यदि वो सुनेंगे तो 240 से बढ़ा के हम 100 करोड़ लोगों को 500 पार करा देंगे। और यदि वो नहीं सुनेंगे तो जो 543 लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनेंगे उन्हें MP का टिकट पहुंचा देंगे और हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेके उसे जिता देंगे। तो हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर ये कानून बना देंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए, इतने सरल उपाय में आपको अद्भुत भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। है? बिल्कुल। चलिए, तो आपने संकल्प लिया? जी जी। क्या आप अभी से इसमें भिड़ेंगे? बिल्कुल लग जाएंगे। और हम स्कूल बहुत से स्कूल में जो करेंगे। बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं उनको हाँ हाँ। बुलाइए और बिल्कुल। दूसरे स्कूलों में भी जाइए। हाँ हाँ। और जब आप लोगों का जो है ना काफी लोगों तक ये बात पहुंचा दें तो कोई आयोजन करिए, उसमें मैं भी पहुंचूंगा। बिल्कुल जरूर, हम आपको इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रीड आउट भी करना चाहूँगा हाँ। प्रॉपरली, क्योंकि किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये सब चीज जो है 7,000 से ज्यादा वीडियो है, तो यूट्यूब सुनोगे, एक हाँ। वीडियो सुनने का आपने संकल्प लिया है, अपने आप जान जाओगे, जी राइट। जी जी। जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसके अबाउट द कम्युनिटी में ऊपर अबाउट द कम्युनिटी का टैब है, उसमें जाओगे तो उसमें सब चीज जो हमने आपको कही है वो विस्तार से समझाई गई है। जी जी जी। तो बस कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं। हाँ जय हिंद, जय बिल्कुल। भारत, जय वंदे हिंद। मातरम।
वंदे और मातरम। बेटे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओके। आपका आशीर्वाद भी चाहिए मुझे। बिल्कुल, आप हमारा हाँ आशीर्वाद आपके लिए है, जी जी और आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिले, जी और जी। ये शुरुआत 10वें दिन से ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन हम में से ही बहुत सारे ठेकेदार जो है, हम्म, वो जानने के बाद, जुड़े होने के बाद भी जाग के जो लोगों को जो 4 सरल उपाय जागरूक हैं, नहीं करते। हाँ वो नहीं कर रहे हैं। इसके कारण अभी तक हम 15,000 पे खड़े हुए हैं। आप बिल्कुल बताओ, सही बात। यदि 15,000 लोग जो है आज 10-10 को जोड़ें, तो हम आज जो है ना 15 लाख हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे, सही हैं? बात है, बिल्कुल हो नहीं, नहीं, जाएंगे। सॉरी, 1.5 लाख हो जाएंगे कि नहीं? हाँ 1.5 और लाख 1.5 लाख लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो कल 15 लाख हो जाएंगे। हो जाएंगे, सही 15 बात। लाख लोग जो है ना कल 10-10, उसको परसों तीसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 1.5 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल और 1.5 करोड़ जो है ना चौथे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो चौथे दिन हम 15 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल। और 100 करोड़ हम 5वें दिन ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। नहीं, ऐसा होता भी इतना जल्दी नहीं होता है, और लोग समझते नहीं है उस चीज को। हम ये कह रहे अपने हैं, स्वार्थ आपके में। आज आज की दुष्ट व्यवस्था में जहां आप कदम कदम पे प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, आपका वो हक मारा जा चलता रहा है, है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। नहीं तो बिना समझे जो है ना आप संकल्प ले लो और ये सरल उपाय कर दो। भाई साहब, आपसे आपको क्या करना है? ना चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना किसी के पास जाना है, ना हस्ताक्षर बयान करना है, ना कोर्ट कचहरी जाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है जैसे आप अन्ना हजारे के जो उसमें गए जी थे। जी ये जी सब जी। कुछ करना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं ना करना है। रोल को करना है, चक्का जाम करना है, तो भाई साहब अजमाने में क्या दिक्कत बिल्कुल सही बात है। है ना? तो उस शक्ति के साथ आप भिड़िए। जय बिल्कुल हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय वंदे गुरु। मातरम।